यार सुन, टेलीग्राम बैन हो गया इंडिया में। मतलब एनईटी एग्जाम का क्या कनेक्शन? और लैक्स स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? सीधा बात करो, अब सब समझेंगे। विक्रम हियर ऑन काल न्यूज। आज का सीन कुछ अजीब है। गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बंद कर दिया है तब तक के लिए जब तक एनईटी यूजी री एग्जाम पूरा नहीं हो जाता। मतलब सितंबर 2024 के बाद। ये ऑर्डर आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 अ के अंडर। ये सेक्शन गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अगर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो। अब क्वेश्चन ये था कि टेलीग्राम बैन क्यों? क्योंकि एनईटी एग्जाम में लीक्स हो रहे थे। क्वेश्चन पेपर्स, आंसर कीज, इनसाइडर इंफॉर्मेशन सब टेलीग्राम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। एक चीज समझ लो, एनईटी इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं। टैप टू समझो ना, अगर एग्जाम लीक हो तो कितना केओस हो सकता है। एनईटी यूजी 2024 में पहले से ही कंट्रोवर्सी था। लोगों को डाउट था कि क्या एग्जाम फेयर था, और जब टेलीग्राम चैनल्स पर आंसर्स मिल रहे थे, टैप टू सीन हाई बादल गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रिपोर्ट मिले थे कि ऑर्गेनाइज्ड मैलप्रैक्टिस चल रहा था। मतलब अब देखते हैं एग्जैक्ट क्या हुआ। जून 2024 में एनईटी यूजी एग्जाम हुआ, लेकिन उसमें से 67 कैंडिडेट्स को कैंसिल कर दिया गया चीटिंग के चार्जेस में। एफआईआर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टेलीग्राम पर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स द जो पेपर्स लीक कर रहे थे, एक एग्जाम सेंटर से सीधा लीक हो रहे थे। इनसाइडर कोऑर्डिनेशन था। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर ही मैल प्रैक्टिस हो रहा है तो एनईटी यूजी री एग्जाम होने से पहले इस प्लेटफॉर्म को बंद कर दो। री एग्जाम की डेट थी 23 जून 2024। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के थ्रू। सीधा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंस्ट्रक्शन गया, टेलीग्राम को ब्लॉक करो। और ये ऑर्डर एनईटी यूजी एग्जाम खत्म होने तक चलेगा। अब तुम सोचते हो इतना बिग स्टेप, पर हाँ, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। पास्ट में बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम पर प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक होते हैं, बट टेलीग्राम जैसे मेजर प्लेटफॉर्म को बंद करना ये बड़ी बात थी। क्योंकि टेलीग्राम 50 करोड़ यूजर्स के पास था सिर्फ इंडिया में। बिजनेस कम्युनिकेशन, पर्सनल चैट्स, न्यूज चैनल्स, सब कुछ टेलीग्राम पर चल रहा था। अब विक्रम का एनालिसिस सुन लो। पहली बात, क्या ये डिसीजन बिल्कुल जस्टिफाइड था? हाँ और ना दोनों एंजल्स से सोच सकते हो। जस्टिफाइड इसलिए क्योंकि एग्जाम इंटेग्रिटी मेंटेन करना गवर्नमेंट का ड्यूटी है। अगर एनईटी एग्जाम लीक है तो लैक्स स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होता है। जो ऑनेस्टली पढ़े हैं उन्हें अनफेयर एडवांटेज मिलता है, जो डिसऑनेस्ट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे थी। पर दूसरी तरफ टेलीग्राम पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर देना ये ओवर एक्शन तो था ही, क्योंकि 50 करोड़ इनोसेंट यूजर्स को ब्लॉक कर दिए। बिजनेसेस डिसरप्टेड ह्यू, न्यूज चैनल्स इम्पैक्ट ह्यू। गवर्नमेंट ठीक से सिलेक्टिव ब्लॉकिंग कर सकती थी, स्पेसिफिक चैनल्स, स्पेसिफिक ग्रुप्स, बट उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म हाई बैंड कर दिया। सेकंड इनसाइट, ये देखो गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड। टेलीग्राम पर टेलीग्राम के एडमिन्स का कंट्रोल नहीं है, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है। तो मलिशियस एक्टर्स को कैच करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल था। पर सॉल्यूशन क्या था? बैन करना। सीधा। कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया। थर्ड एंगल, ये बैन एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता था, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स द उन्हें लास्ट मिनट डाउट क्लैरिफिकेशन, स्टडी मटेरियल ये सब टेलीग्राम पर अवेलेबल द टीचर ग्रुप्स द स्टडी ग्रुप्स द उन्हें भी इम्पैक्ट पड़ा।
और अब सोचते हो अगर ऑर्गेनाइज्ड मैल प्रैक्टिस चल रहा था तो सिर्फ टेलीग्राम ब्लॉक करने से रोकना मुश्किल था। अदर प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो सकते द गैंग्स। तो रियल क्वेश्चन ये था, क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज एड्रेस किए गवर्नमेंट ने? एग्जाम सेंटर सिक्योरिटी इंप्रूव किया, आईटी सिक्योरिटी टाइटन किया, या सीधा बंद कर दिया और सोचा इशू सॉल्व हो गया? ये मेरी कंसर्न था। अब आगे क्या होगा? शॉर्ट टर्म में तो टेलीग्राम बैन रहेगा एनईटीयूजी एग्जाम खत्म होने तक, सितंबर तक। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस? फर्स्ट, इसका प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब किसी भी एग्जाम के टाइम पर किसी भी प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते हैं गवर्नमेंट। सेकंड, टेलीग्राम के सर्वर्स इंडिया से हटा दिए गए होंगे। ग्लोबल प्लेटफॉर्म था पर इंडिया में लोकली होस्टेड नहीं था। तो बैन इंप्लीमेंट करना था सर्वर लेवल पर नहीं, राउटिंग लेवल पर। थर्ड, ये इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट करता है। टेलीग्राम फाउंडर पवेल दुरोव ने पब्लिकली अपोज किया था इंडियन बैन्स को। फोर्थ, स्टूडेंट्स और बिजनेसेस को अडेप्टेशन करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे। सिग्नल, व्हाट्सएप ये सेफ ऑप्शंस द, बट पूरे इकोसिस्टम को शिफ्ट करना पड़ता। फिफ्थ एंगल, ये डिबेट चालू रहेगा ना कि गवर्नमेंट को इसका पावर देना चाहिए या नहीं। सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स ने अपोज किया और सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग था। क्या कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन पॉसिबल था? शायद बंद करने के बाद गवर्नमेंट ने टारगेटेड एक्शन लिया, स्पेसिफिक अकाउंट्स सस्पेंड किए, स्पेसिफिक ग्रुप्स पे सर्वेलेंस किया और स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स किए एग्जाम सिस्टम में। ये होना चाहिए था पहले, एफआईआर लास्ट रिसोर्ट के तौर पर बैन। अब देखना आगे एनईटी एग्जाम्स फेयर होंगे या नहीं। अगर आगे भी चीटिंग केसेस आए तो ये बैन इफेक्टिव नहीं था। और अगर फेयर एग्जाम हुआ तो क्रेडिट सिस्टम से जाता है या स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट से? ये सब क्वेश्चंस हैं जो आंसर आने बाकी है। तो ये था पूरा स्टोरी, टेलीग्राम बैन, एनईटी एग्जाम और उसके बाद का सीन। तुम्हें ये स्टोरी कैसा लगा? सोचते हो ये डिसीजन बिल्कुल सही था या ओवर रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम ऐसे हाई डीप डाइव में लेके जाते हैं। पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सीधी बात, सही बात। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करो और हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाऊंगा। देखते हैं। पीस आउट।